दोस्तों अभी अपन हो गए फ्री, तो चलते हैं वापस। आज मौसम ने बराबर साथ दिया कि बारिश नहीं हुई, तो अच्छा हुआ हमारे लिए, नहीं तो हम लोग टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते और आज की ये जो राइड अधूरी रहती। अधूरी तो क्या मतलब, टाइम लगता, नहीं तो अब क्या टाइम से वापस घर पहुंच जाएंगे अपन। तो दोस्तों अभी अपन वापस आ चुके हैं हाईवे पे। वैसे समझा जाए तो मतलब अपन ये भी समझ सकते हैं कि आज हम आए थे सिर्फ एक लंच करने के लिए, भानु प्रताप की हवेली पे लंच करने के लिए आए थे हम लोग, और लंच करके वापस निकल गए अपने घर की ओर। शिवलरी फूड पार्क, यहाँ पे भी हमने खाना खाया था। बहुत अच्छा होटल है ये भी, बहुत बड़ा होटल है, और खाना यहाँ का भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम लोग, मैं और मैडम एक बार आ रहे थे गुजरात से, तो रात को लेट नाइट हम लोगों ने यहाँ खाना खाया था। तो यहाँ का भी खाना बहुत ही बढ़िया टेस्टी है। वापस इस जगह पे आए तो अचानक से यादें ताज़ा हो गई, जब मैंने मैडम के साथ में फर्स्ट एक लॉन्ग राइड की थी मैंने, और उस दिन मैंने कम से कम मतलब 15-16 घंटे में 1000 किलोमीटर हम लोगों ने राइड की थी। तो दोस्तों वापस अपन आ चुके हैं अपने राजस्थान बॉर्डर पर, तो गुजरात को करते हैं बाय बाय। लो जी, पता ही नहीं चला कि कब गुजरात गए और कब गुजरात से वापस आ गए। बाय बाय गुजरात। 3.5 घंटे के लिए गए थे हम लोग गुजरात। 3.5 घंटे में हम ठाकुर भानु प्रताप की हवेली घूम के और वहाँ खाना वाना खा के बढ़िया लंच करके वापस आ गए। तो दोस्तों वापस आ गए अपन, जो अपन ने थर्ड टोल प्लाजा पार किया था वापस उसी पे। इस टोल प्लाजा को बोलते हैं स्वरूपगंज टोल प्लाजा। तो वापस आ चुके हैं अपन यहाँ पे। भाई साहब बारिश आ गई है, और बारिश की बूंदें भी बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं। जोरदार। थोड़ा सा भगा लेते हैं और फिर वहाँ रुकते हैं। या यहाँ रुकते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, थोड़ा भीगने से भी बच जाएंगे। धीरे 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 भाई, धीरे यार। दारू पी के चला रहे थे, गाड़ी निकल रहे थे भाई, तीनों गिर गए वहाँ, छोड़ ये वापस गिर रहे थे वो। चलते हैं ऊपर और एक अच्छा व्यू दिखाते हैं आपको। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी एक फोटोग्राफी हो गई बढ़िया सी। आप व्यू देखिए यहाँ से, क्या गजब का व्यू है। स्वरूपगंज का बांध है, मतलब यूँ समझ लो आप। अभी तो मतलब 50% से भी मतलब 30% ये भरा हुआ है। ये जब पूरा 100% भरा हुआ होता है तो यहाँ पे क्या गजब का व्यू आता है, और बहुत ही बढ़िया प्यारी लोकेशन है, बहुत ही शानदार लोकेशन है ये। और हमारी बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी हुई यहाँ पे। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे जाके हमारी ये अच्छी रील्स और जो हमने फ़ोटो शूट किए यहाँ पे अच्छी अच्छी रील्स बनाई, वो आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए। वहाँ पे अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा जो भी राइड का अपडेट है वो पहले इंस्टाग्राम पे आ जाता है और उसके बाद में व्लॉग आता है। तो इसलिए प्लीज़ सबसे पहले जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से। दोस्तों अपने को यहाँ से लेना है लेफ़्ट। कई बार यहाँ लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, जोधपुर के लिए जाना होता है, शिरोई के लिए जाना होता है, पर वो सीधा निकल जाते हैं ब्रिज के ऊपर। और रात में अक्सर चक्कर पड़ ही जाता है। रात में कितना भी ध्यान रखे, पर ये देखो ये भाई साहब भी भूल गए देखो। मतलब दिन में भी ये भूल गए हैं, तो रात को तो मतलब सीधा इस ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो पाली है यहाँ से 140 किलोमीटर। दोस्तों व्यू देखो यार आप, क्या गजब का व्यू है कि नहीं। मतलब बारिश होने के बाद में हर जगह बढ़िया मौसम बन जाता है, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी। क्या गजब रोड है यार, देखो ऐसे नज़ारे देखने को मिले अगर हमेशा के लिए, तो कहीं आउट ऑफ राजस्थान जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब यहीं घूमते रहो बस, और क्लाइमेट ऐसा ही होना चाहिए बस जैसा अभी है। और यहाँ से आप देखिए क्या हसीन नज़ारे हैं। वाह, ये शिरोई का नज़ारा है, आप देखिए। ये एक सेल्फी पॉइंट है यहाँ से,
आपने देखा होगा हमने कई बार यहाँ आके फ़ोटो वोटो खिंचवाया। ये रहा, ये अपना सेल्फी पॉइंट है, और एक ये ऊपर। अब देखो नज़ारे तो बिल्कुल, अब देखो नज़ारे आप। थोड़ी और बारिश हो जाएगी ना, उसके बाद तो आप देखना, ये आपको हल्के फुल्के जो नज़र आ रहे हैं ना पहाड़, वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे। और ऐसा लगेगा कि जैसे ग्रीन कोई चादर डाल रखी है अपन ने ऊपर। जैसे अपन लद्दाख और मनाली जाते हैं ना रोहतांग पास, तो वहाँ सफ़ेद चादर अपने को देखने को मिलती है, वैसी की वैसी ये ग्रीन चादर है यहाँ पे। भाई साहब आ गई टनल। आप देख सकते हैं अपना XX 96 चल रहा है अभी, 97। भाई खूब कोशिश कर रहा है पर अपने बराबर नहीं भगा पा रहा है। अपनी तो 100 भी जाएगी, ये देखना आप। 97 पे मचका रहे हैं अपन। और भाई साहब देखो आप बहुत दूर रह गए हो, वो देखो नज़र ही नहीं आ रहे। अब दौड़ रहा है यार वास्तव में अपना एक्सेस। तो अब मेरे को समझ में आ गई सुबह वाली गणित कि सुबह क्यों नहीं दौड़ रहा था, मतलब क्योंकि हवा जो है ना सामने से थी, अभी बिल्कुल नहीं लग रही मेरे को, सामने से बिल्कुल भी नहीं लग रही विंड। और अब एकदम बराबर दौड़ रहा है अपना एक्सेस। लो जी, दौड़ते भागते वापस आ गए अपन सिरे टोल प्लाजा पे। तो दोस्तों अभी जो अपन ने माइलेज निकाला है, आप देख सकते हैं कि अपनी स्पीड क्या रही है। 80 के आसपास तो नॉर्मल रही है, और कभी कभी अपन ने भगाई भी है जोरदार, आपने टॉप स्पीड भी देखी होगी। और फिर भी 44 का मतलब अपन ने माइलेज निकाला, मतलब 45 का निकाला है। वैसे तो ऐसे देखा जाए वो तो मैंने थोड़ा ज़बरदस्ती भरवा दिया पूरा ऊपर तक। बाकी अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो 4 लीटर में 180 किलोमीटर चली है गाड़ी। 45 का एवरेज तो हो ही गया, देख लो आप ऐसी स्पीड में भी। इससे ज़्यादा क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या। ऐसे ऐसे भी बेवकूफ़ होते हैं, मतलब 2 व्हीलर वालों को कुछ समझते ही नहीं है ये लोग। दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्के हल्के छींटे आ रहे हैं बारिश के। अब देखते हैं कहाँ तक ब्लॉग कर पाता हूँ मैं। और अभी आप देख सकते हो अपना एक्सेस फुल मूड में आ चुका है, मतलब कहने का नाम ही नहीं है, मतलब बस फुल दौड़ रहा है फुल। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ से पाली है 12 किलोमीटर, और अपना घर है 17 किलोमीटर। 5 किलोमीटर सिटी में चलना पड़ेगा अपने को। पहुँच चुके हैं वैसे तो अपन, मतलब छोड़दार। तो दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं पाली। पाली है 7 किलोमीटर, जोधपुर है 76, और अपने को यहाँ से लेना है लेफ्ट, सीधा जाएगा अजमेर, जयपुर, दिल्ली। तो दोस्तों टाइम से पहुँच गए अपन पाली, और कुछ ही मिनटों में सिटी में पहुँच जाएंगे अपन। लो जी, सिटी के अंदर एंटर हो गए हैं अपन। अच्छा हुआ कि ज़्यादा बारिश नहीं आई और अपन बिना भीगे वापस अपने घर पहुँच गए। अगर तेज़ बारिश होती तो हालत ख़राब हो जाती आज। तो दोस्तों आज का व्लॉग कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग का नोटिफिकेशन आए आप तक, और मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी आप देख पाओ। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी एक और नई वीडियो में, नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।